ये कहानी एक सैनिक की है जो वियतनाम में युद्ध के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को सैन फ्रांसिस्को से फोन किया। माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूं, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूं। क्या मैं उसे ला सकता हूं? बिल्कुल बेटा, यह भी कोई पूछने की बात है। हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी, माता पिता ने जवाब दिया। लेकिन पहले एक बात आप लोग जान लें, सैनिक बोलता गया। युद्ध में वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था और उसमें उसने अपना एक हाथ और पैर गंवा दिया है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहां वो जा सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूं। उसकी यह बात सुनकर उसकी मां बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई जगह तलाश कर सकें। नहीं मां, मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बद्धा बोझ होगा। हमारी अपनी जिंदगी है जीने के लिए और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति हमारी जिंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले घर आना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं छोड़ डीडीएच देना चाहिए। वह अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। सुनकर उस सैनिक ने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को सैन फ्रांसिस्को पुलिस से एक संदेश मिला जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस के हिसाब से ये एक सुसाइड केस था। डू कि माता पिता ने तुरंत ही सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट बुक कराई और वहां पहुंच गए। वहां उन्हें शहर के मुर्दा घर ले जाया गया ताकि वे अपने बेटे की पहचान कर सकें। उन्होंने उसकी पहचान कर ली, किंतु ये देखकर उनकी कंपकंपी छूट गई कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर था। दोस्तों, इस कहानी में जो माता पिता हैं वे हम में से बहुत से लोगों की तरह हैं जो अपनी सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे उन लोगों से प्यार करना या रहना या समय बिताना चाहते हैं जो दिखने में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं या फिर जिनके साथ रहकर उन्हें मजा आता है। वे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो देखने में स्वस्थ, सुंदर या स्मार्ट नहीं हैं या जिनके साथ वे मजा नहीं कर पाते या जो किसी भी रूप में उनके लिए असुविधाजनक हैं। वे ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन कभी-कभी उनके इसी व्यवहार के कारण उनके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब उन्हें पछताना पड़ जाता है। आइए लोगों को वे जैसे हैं वैसे ही अपनाएं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।